घर होगा। कुछ कुछ एरिया है वहाँ बॉर्डर है, मुड़मा और सुरसा का बॉर्डर होने के कारण हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सुरसा में आता है या मुड़मा में आता है। वहाँ पर आकर के जब जब हम लोग 26 तारीख को हम लोग ग्राम सभा करते हैं, पर मंथ का हम लोग का डेट है, उस पर आके अपना नाम दर्ज कराए। वहाँ सिस्टम जो पड़ता है वो प्रक्रिया है। कुछ कुछ इस तरह का समस्या वहाँ पर अपरूपी भी पैदा कर रहा है। लोग अपने से खोल लेता है, उसके बाद कहता है कोई चुरा लिया, खराब था, ऐसा। जब योजना आती है, योजना को जब हम लोग देते हैं, वहाँ पर पर्सनल जमीन की वजह से वहाँ पर जब हम लोग कार्य करने जाते हैं तो जो रैयत होते हैं वो मतलब रोक देते हैं। लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं बेल के साहू। आज हम लोग हैं मुड़मा में। मुड़मा में एक गांव है जगदीश नगर, जो 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में बसाया गया था और लोगों को घर बना बना करके आवंटित किया गया था। आज वहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है करीब 1000 लोग वहाँ पे जीवन यापन करते हैं। और अगर घर की अगर बात करें हम तो लगभग 70 घर उस गांव में है, लेकिन आज सरकार के तरफ से कोई भी सुविधा जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जैसे कि मूलतः सुविधा बोली जाती है पानी की, मूलतः सुविधा बोली जाती है घर की, बिजली की, रोड की। ये सुविधा जो है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है और लोग घर, मकान, पानी, बिजली की मांग कर रहे हैं। और उसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज अभी हमारे साथ में है वहाँ के मुखिया हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आज गांव की जो समस्या है वो समस्या का कारण क्या है और उसका निराकरण कैसे हो पाएगा। तो सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सर, ये जगदीश नगर जो गाँव है, आज जो एक इंसान को जीने के लिए जो मूलतः सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध होनी चाहिए, वही कोई भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जैसे पानी की सुविधा या रोड की सुविधा या फिर बिजली की सुविधा बोले या फिर घर की सुविधा, ये कोई सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आज भी वहाँ कच्चा मकान है, एक भी घर पक्का मकान के नाम से देखने के लिए भी वहाँ पे नहीं है। घर जाने के लिए रोड तक नहीं है। पानी पीने के जो व्यवस्था हम लोग देखें, वहाँ एक बोरिंग चापाकल व्यवस्था किया गया है जिसमें पानी पूरा डस्ट के साथ में पानी निकलती है। एक जल मीनार भी लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी पानी सही उपलब्ध नहीं होती है। वहाँ पे जो बिजली की जो व्यवस्था स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ पे पानी नहीं मिल पाती है। क्या कहेंगे इसके लिए? धन्यवाद आपको। देखिए, यहाँ पर ही जब वो कॉलोनी है ना, वहाँ सारा चीज़ था, लेकिन उसको रख रखाव में कुछ ये लोग अपने से नहीं रख रखाव कर पा रहा है। जिसके जल मीनार ये लगा बड़ा हुआ है, जल मीनार छोटा वाला भी उसमें क्या था, ये छोटा वाला जो था वो किसमें, वो डब्बा वाला में था, उसको भी वहाँ का लोगों ने क्या कहे चुराया या हटा दिया गया है। हमने इसमें छानबीन भी किया तो बोला कि इसका मशीन क्यों रखा है, तो बोला मशीन तो कोई रखा है बगल वाला। फिर हम दूसरा दिन उसको छानबीन करने गए तो बोला नहीं, फलना खराब था, वो लोग खोल के ले गया, कोई मिस्त्री आया था। कुछ कुछ इस तरह का समस्या वहाँ पर अपरूपी भी पैदा कर रहा है। लोग अपने से खोल लेता है, उसके बाद कहता है कोई चुरा लिया, खराब था, ऐसा समस्या। हम वहाँ पर जाके छानबीन किए। और बाकी जल का, रोड का बात होता है तो जल, देखिए मीनार लगा हुआ, उसका रख रखाव भी बड़ा वाला मीनार लगा हो, जैसे 1000 लीटर का या जो भी वो मीनार का रख रखाव जैसे होता है, उसमें चाबी बना हुआ रहता है। चाबी को जो सिस्टम है उस सिस्टम को लोग उल्टा सीधा करके उसको चला लेता है। तो किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है। जहाँ मिलता है पानी उसको रेगुलर मिल रहा है और नहीं मिलता है उसको कभी नहीं मिल पा रहा है। वही चाबी का सिस्टम वहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, लोग कोई भी कर रहा है, बीच का वही का आदमी कर रहा है। तो ऐसा उसमें समस्या हो रहा है। जहाँ पर कि आवास का बात हुआ, आवास के सिस्टम है कि ग्राम सभा जब तक में पहला सीढ़ी है ग्राम सभा। ग्राम सभा में लोग आ करके अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे, ग्राम सभा में नहीं चढ़ेगा तो उस पर जो सीढ़ी है वहाँ से बढ़ता नहीं है। और अगर वहाँ से सीढ़ी बढ़ेगा नहीं तो वहाँ पर दर्ज नहीं होगा, फिर उससे वो वंचित हो जाता है अपना ये आवास से।
वहाँ पर आ करके जब जब हम लोग की 26 तारीख को हम लोग ग्राम सभा करते हैं, पर मंथ का हम लोग का डेट है, उस पर आके अपना नाम दर्ज कराया। वहाँ सिस्टम जो बढ़ता है वो प्रक्रिया है, ये जो भी योजना लेने का जो भी प्रक्रिया है, जो भी योजना लेते हैं तो वहीं से शुरू होता है। ग्राम सभा से नहीं चढ़ेगा, उसका कॉपी नहीं रहेगा तो फिर वो उसका कोई भी लाभ नहीं ले सकता। इस तरह से प्रोसेस है। और रोड का बात है कि रोड वहाँ पर रोड इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो है ना रैयती ज़मीन है, जो पर्सनल ज़मीन की वजह से वहाँ पर जब योजना आती है, योजना को जब हम लोग देते हैं तो वहाँ पर पर्सनल ज़मीन की वजह से वहाँ पर जब हम लोग कार्य करने जाते हैं तो जो रैयत होते हैं वो मतलब रोक देते हैं, कहते हैं कि मेरा ज़मीन पर ये रोड कैसे बन रहा है, मेरा ज़मीन है ही, आप कैसे रोड बना रहे थे। इसी तरह से कुछ कारण, वही कारण है कि रोड नहीं बनने का वजह वही है। और वहाँ पर जनसंख्या लगभग होगा, हमको लगता है 30-35 घर होगा। कुछ कुछ एरिया है वहाँ बॉर्डर है, मुड़मा और सुरसा का बॉर्डर होने के कारण हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सुरसा में आता है या मुड़मा में आता है। तो वहाँ हमको लगता है लगभग होगा वही 40 लमसम होगा घर। लेकिन वो लोग का जब दस्तावेज को देखते हैं, पेपर देखते हैं तो कुछ का बताता है सुरसा ग्राम, कुछ का बताता है कॉलोनी मुड़मा। तो ऐसा मजे में असमंजस में रह जाते हैं कि मुड़मा में कितना जनसंख्या है कि मुड़मा तरफ है, कुछ सुरसा तरफ है। इसी में कुछ हमको भी डाउट फील होता है। जिसी सर वहाँ के ग्रामीणों से हमारी बात हुई, ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है कि पिछला बार इंदिरा आवास का जब फॉर्म भरा रहा था, फॉर्म उन्होंने भरा था लेकिन उनका आवास नहीं मिल पाया। और सरकार बार बार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी लगा रही है, लोग को उसके बारे में जानकारी देना आपका उत्तरदायित्व तो बनता है क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो ये जानकारी उनको नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले हम बोल दिए 26 तारीख को मेरा डेट है। जब हम यहाँ पर 26 तारीख को आज से रही, जब ये पंचायत चुनाव से पहले प्रधान का जब चुनाव हुआ था, उसी डेट पर चल रहा है अभी भी हम लोग का ग्राम सभा। और उसी डेट पर हम अभी भी ग्राम सभा 26 को ही रखते हैं। और उस 26 को सारे लोगों को पता है कि 26 डेट को ग्राम सभा का आयोजन होता है। अभी तो पहले तो हम लोग खुला में करते थे, अभी पंचायत भवन बन गया, पंचायत भवन में ही हम लोग 12 बजे समय रखे हैं। 12 बजे से ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। ग्राम प्रधान रहता है, मुखिया रहता है, पंचायत सचिव रहता है और सारा वार्ड मेंबर लोग रहता है उसी, और गांव के जो पब्लिक है वो रहते हैं उसी में। ग्राम सभा से पारित नहीं होने की वजह से फॉर्मेट जमा होगा। लेकिन देखिए जितना जमा होता है उतना तो सरकार के पास भी नहीं उतना दे पाएगा। लेकिन देखिए जिसको जरूरी है उसको तो मिलना चाहिए। सर उस गांव में आज तक एक भी इंदिरा आवास नहीं है, बिल्डिंग मतलब छत जिसका ढलाई छत हो, ऐसा घर एक भी देखने को वहां पे नहीं मिलता। वहाँ आ करके ना मतलब एक्चुअली वहाँ का यहाँ का लोकल नहीं है, लेकिन वहाँ अस्थाई हो गए हैं तो बहुत आते जाते रहते हैं। वहाँ पर कॉलोनी बस गया, कुछ लोग कभी छोड़ देते हैं घर, कभी पलायन कर जाते हैं, कभी क्या करते हैं। तो वहाँ पर अस्थाई नहीं रहने के कारण भी हो सकता है कि वो लोग को वंचित। सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है घर उनको, सरकार बना के अलॉट की है घर उनको। हाँ वो तो दिए है, लेकिन ये लोग कुछ कमाने के लिए कुछ बाहर चल जाते हैं, समय पर नहीं रहते, ऐसा भी कारण है। बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका कहना है कि मतलब यहाँ पे घर मिलता ही नहीं है। मुखिया साहब से बात हुआ है, सब हमसे बात होता है, हम जानकारी देने का ज़्यादा प्रयास करते हैं कि देखिए अभी हम ये निकाले हैं कि इतना डेट को यहाँ पर जमा होगा, तो समय पर जमा नहीं करेगा तो फिर फेल खा जाता है। यही सब है। सर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका उत्तरदायित्व होता है, जब वोट का समय आता है तो आप लोग तो जा करके वोट लेते हैं, तो जानकारी भी जा करके देनी चाहिए। बिल्कुल, जानकारी के चलते हम ये बनवा लिए हैं ये, और वहाँ पर जगह जगह पर सटवाने का काम किए हैं। ये सब वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लोग पढ़ने भी नहीं सकते हैं, काफी निम्न तबके के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ तो स्कूल का सुविधा है, सरकारी स्कूल पास में ही है, ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत दूरी तो नहीं है, वहाँ स्कूल का नजदीक है। लोग पढ़ नहीं पाते होंगे, हो सकता है आप चिपकाते होंगे, वो पढ़ नहीं पाते होंगे, यही कारण से हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं मिल पाता होगा। इस बताना तो आपका काम है। बिल्कुल, जाके भी बतलाते हैं। हम तो जाते हैं तो सारे लोगों को बोलते हैं कि फलना डेट को आइए, वहाँ पर सारा चीज़ बतलाया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से पहल नहीं होता है, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा कहना ये, हम तो अपने स्तर से प्रयासरत हैं, हम कहीं जाते ही हैं और जाते रहते हैं, हम लोग को बतलाते हैं। लेकिन हम जब 26 का और बीच का मीटिंग भी रहता है तो हम वहाँ पर
किन्हीं को हम नहीं जाते हैं तो बुलवा देते हैं कि फलना, फोन से आजकल तो फोन का सिस्टम है, फोन से बोलते। वहाँ का वार्ड मेंबर वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ जा रहे हो एक ठो क्या नाम है यो, उसको अफरोज को बोलते हैं, अफरोज जो है वहाँ जो भी है यहाँ पर मीटिंग होगा वो लोग को भेज दीजिएगा। आज वहाँ पे कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानेंगे? देखिए जिम्मेवार तो सभी को है, जैसे प्रतिनिधि हुए और वहाँ का लोग भी जिम्मेवार होते हैं। जैसे हमको रास्ता की बात होती है, रास्ता में तो देखिए रैयत जो होगा वो उसको मैनेज करके नहीं चलेंगे तो रास्ता बन नहीं पाएगा। गांव का जो स्थिति है, पूरा मैदान जो है, मैदान का पूरा पानी जो है वो गांव में चला जाता है, गांव में भी गड्ढा उड्ढा हो गया, लोग बच्चे हैं, बीच में बिजली की दिक्कत की वजह से ये कोई मवेशी भी मर गया वहाँ पे। तो अगर इस तरह का घटना अगर हो जाए, कोई बच्चा है, बूढ़ा बुजुर्ग है, अगर बिजली का भी जो दिक्कत है वो काफी दिक्कत है वहाँ पे। देखिए बिजली का बात है, जैसे तो हम वहाँ पर दिखवाए थे मेला के समय में। देखिए बिजली यहाँ पर जब मेला आता है तो पूरा दुरुस्त हो जाता है। देखिए हम तो अपने स्तर से प्रयास भी किए थे, सारा क्षेत्र जितना मेरा है हम नया मतलब तार लगवा दिए थे। मेला जब आया था मुड़मा मेला, हम कोई पुराना तार को सबको हटा के नया तार भी लगाने का काम चल हमारी भी नया तार वहाँ पे नहीं है उस बस्ती में, लेकिन बाकी जगह तो उधर हम जैसे भी बात किए थे बोला कि हम चेंज कर दे रहे हैं। अभी तक बस्ती में पूरा पुराना तार लगा, कहीं कहीं तार टूटा हुआ है। देखिए वो अगर लगा हुआ होगा तो हम उसको ठीक करा लेंगे जय को बात करके। तो आप गांव वाले जो हैं, जो देख रहे हैं, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे उनको? आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप यहाँ के मुखिया भी हैं, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे उनको? देखिए यही कहने चाहेंगे, सबका सहयोग अगर होगा तो पूरा सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सहयोग का जरूरत है लोगों से, यही अपेक्षा रखते हैं।